में पर स्थित है और यह भागलपुर का बिल्कुल दक्षिणी बेल्ट है, जहां समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा विजय यात्रा निकाली गई है। और आइए इस विजय यात्रा के संबंध में वरिष्ठ समाजवादी नेता बड़े भाई योगेंद्र भारती जी से कुछ सवालों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका इस चैनल में धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता था कि ये जो विजय यात्रा निकल रही है, इसका क्या संदेश आप देना चाहेंगे समाज को? बहुत बहुत धन्यवाद। तभी पहले तो सम्मानित देवतुल्य जनता का हम अभिनंदन करते हैं और इस साइकिल यात्रा में चल रहे अपने साथियों का भी हम मैल की पावन धरती पर बाबा राघवदास की पावन धरती पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यह साइकिल यात्रा एक संदेश है भारतीय जनता पार्टी की। जिस वादे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, डीजल पेट्रोल के मुद्दे पे कि सस्ता होगा, गरीबी कम होगी, रोजगार मिलेगा, गाँव का विकास होगा, सड़क पुल पुलिया का निर्माण होगा। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की किसी मुद्दे पे, चाहे वो व्यापारी का सवाल हो, चाहे नौजवान का सवाल हो, चाहे किसान का सवाल हो, चाहे शिक्षित बेरोजगारों का सवाल हो, किसी मुद्दे पर ये खरा उतरने का काम नहीं की है। और कमर तोड़ महंगाई है, जिससे गांव के आम आदमी खाद का दाम महंगा हुआ, डीजल पेट्रोल महंगा हुआ और गैस सिलेंडर का कीमत आसमान छू रही है, जो गृहस्थी के जीवन को जीने के लिए बेहद जरूरी है। और वो भी आज की डेट में आम आदमी, गरीब आदमी खरीद नहीं पा रहा है। हमें इस चीज़ की भी जानकारी बताइए कि अभी संसद में महिला विधेयक पारित हुआ है, महिला आरक्षण बिल आया है, सरकार ने ध्वनिमत से उसे पारित करा दिया है। इसके पीछे सरकार की क्या योजना है? आप जो महिला बिल आया है, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि महिला बिल क्या में आरक्षण, जो पिछड़ी जाति का आरक्षण है, अनुसूचित जाति का आरक्षण है, उस आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इसलिए कि महिलाओं में भी, हमारी जो महिलाएं हैं सामान्य सीटों पर नहीं जा पाएंगे, उनके अधिकार का हनन हो रहा है। संविधान को हटाने की और संविधान बदलने की साजिश हो रही है। जो संविधान में बाबा साहब ने अधिकार दिया है, उस संविधान की धज्जियां इस सरकार उड़ाने जा रही है। इस बिल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, अगर महिला बिल का समर्थन करता, लेकिन एक बात जरूर जोरदार तरीके से कहता कि आरक्षण की, उसमें अनुसूचित जात और पिछड़ी जात के आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जो संविधान के तहत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संविधान के उल्लंघन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं एक और भी समाजवादी नेता से। क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश चौधरी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी शिक्षक सभा। आप शिक्षा सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं। भारत टीवी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो यात्रा निकली है, इस यात्रा का किस तरीके का संदेश आप समाज को देना चाहते हैं? इस यात्रा का जो है मेन संदेश ये है कि ये भाजपा हटाओ, देश बचाओ। अगर भाजपा को हटाया जो है कि हम मतलब ये नहीं जाएगा तो ये तो तब ये देश बचने वाला नहीं है। तो ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, इनका एक ही लाइन का संदेश है कि आपको ये भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है। हमें एक चीज़ की जानकारी बताइए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने गुंडे और माफियाओं के ऊपर तमाम बुलडोजर की कार्रवाइयाँ की है, आप उससे कितना सहमत हैं? ये जो बुलडोजर की हो रही कार्रवाई जात के आधार पे हो रही है। ये मुख्यमंत्री जी के जो सजाती लोग हैं, तो इनको छोड़ा जा रहा है, तो बाकी बैकवर्ड शेड्यूल अल्पसंख्यक के लोगों को मतलब जो है जानबूझ करके मतलब जो है क्यों किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सीधे मिलते हैं। आवाम लंबी सी देखने को मिल रही है और आम लोगों के बीच हम चल रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों का इस यात्रा में क्या योगदान है और इस यात्रा से कितना प्रेरित है। आइए हम मिलते हैं एक आध लोगों से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? चौहान जी, आप बताइए, ये विजय यात्रा चल रही है, आप यहाँ इस विजय यात्रा में दर्शक के रूप में हैं या समर्थन के रूप में हैं? समर्थन के रूप में। समर्थक के रूप में हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे जी? सरकार बदलना चाहेंगे और क्या चाहेंगे?
सरकार बदलने की कवायद चल रही है। चौहान जी ने कहा कि सरकार बदलना चाहिए। आप किस मुद्दे पर सरकार को बदलना चाहते हैं? सरकार किसी भी गरीब का साथ नहीं देती है। एक मामूली से कोटेदार का भी ये सरकार साथ देती है, और चोरी करता है तो भी साथ देती है। इतना चोरी कराती है, मुर्दों का राशन खाता है तो भी उसका सरकार साथ देती है यहाँ की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? हम लोग सरकार को परिवर्तन करना चाहते हैं। राशन कार्ड वगैरह बहुत यहाँ चोरी हो रहा है राशन के, इसलिए परिवर्तन करना चाहते हैं सर। राशन और सरकार की महंगाई के मुद्दे पर आम जनता जो है सरकार के खिलाफ है। मुर्दों का भी राशन कोटेदार खा जाता है। ये देखिए नई बातें, बिल्कुल नई बातें, नई बातें बिल्कुल निकल के आ रहे हैं कि मुर्दे भी राशन ले रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। आइए हम अन्य लोगों से भी बात करते हैं। ये देखिए एक बहुत बड़ा सिंबल, घर घर और विजय यात्रा का यह सैलाब देखने को मिल रहा है मैल चौराहे पर। और इन्होंने विजय यात्रा को बड़े ही अच्छे तौर तरीके से विजय की ओर ले जाने के लिए इस पर मिशन 2024 लिखा हुआ है। भाई साहब जरा सा इधर आइए। आप इस विजय यात्रा में शामिल हैं? जी हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोलू यादव है। गोलू यादव जी, आप इस विजय यात्रा के द्वारा जी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी को कि हमारे अखिलेश भैया जी को वोट दीजिए और बीजेपी को हटाइए, क्योंकि सभी युवाओं का कहना है कि नौकरी नहीं मिल रही है। इस वजह से हमारे सपा को आना चाहिए। आप कहाँ से रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे ग्राम सावन नेनुआ घर है मल चौराहे पर। आज इस समाजवादी पार्टी के रैली में हम लोग शामिल हुए हैं। आप सरकार के तमाम, आप कहाँ से रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे ग्राम सावन नेनुआ घर है मल चौराहे पर। आज इस समाजवादी पार्टी के रैली में हम लोग शामिल हुए हैं। आप सरकार के तमाम नीतियों के खिलाफ हैं। आपकी सरकार आएगी तो आप किस तरह की नीतियों को एडॉप्ट करना चाहेंगे? वैसे आपको बता दें कि हमारी सरकार आएगी तो इसमें सभी जनता जनार्दनों से यह निवेदन है कि हमारी सरकार आने से सभी को खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच और भी तमाम नेता दिख रहे हैं। और ये देखिए समाजवादी पार्टी के वोटिंग हो रही है। क्या नाम है आपका? आदित्य यादव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आदित्य यादव जी, ये प्रयागराज से आए हैं। इस विजय यात्रा को लेकर जो उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों के बीच, और तमाम लोगों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ हुंकार भरने का काम किया है। इस विजय यात्रा के द्वारा समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस विजय यात्रा के द्वारा जो सरकार गैस महंगा की है, जो सरकार शिक्षा को निजीकरण कर रही है, जो सरकार रोजगार नहीं दे रही है, ये हम जनता को जागरूक करने के लिए आ रहे हैं कि 2024 में आप लोग माननीय श्री अखिलेश यादव को अपना नेता चुने और सदन में भेजें, ताकि हम महंगाई कम करें, ताकि युवाओं को शिक्षा फ्री करें, ताकि हम जातीय जनगणना करा सकें और सबकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। ये विचार लेकर के हम जन जन तक माननीय श्री अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में हम पूरा प्रदेश घूमने का काम कर रहे हैं और लोगों के जागरूक कर सकें, ताकि वो अपने अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए इस बार समाजवादी पार्टी को वोट दें। महिला सशक्तिकरण पर आरक्षण और विधेयक बिल सरकार ने लाया है, केंद्र सरकार ने, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये महिला आरक्षण बिल्कुल पिछड़ों के साथ एक छलावा है। ये तय नहीं किया गया है कि पिछड़ों का अधिकार क्या होगा। आखिर स्वरों को आरक्षण दिया, स्वर्ण महिलाओं को आरक्षण दिया गया, ST SC को आरक्षण दिया गया, और देश के सबसे बड़ी आबादी जो OBC की आबादी है उसका आरक्षण तय नहीं किया गया। आखिरकार OBC के साथ इस सरकार, जिस तरह से मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, उस नाते हमारी स्कॉलरशिप नहीं आती है। हर साल फंड खत्म हो जाता है। आखिर क्यों सिर्फ OBC के छात्रों के साथ ये भेदभाव किया जाता है? चाहे वो पटेल हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो यादव हो, या फिर अल्पसंख्यक समाज के लोग हों। जब भी ये समाज के लोगों की छात्रवृत्ति शिक्षा की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, तो शिक्षा के नाम पे इनका आरक्षण का कोटा खत्म कर दिया जाता है, सीट खत्म कर दिया जाता है, और जब ये छात्रवृत्ति की बात करते हैं तो फंड खत्म हो जाता है। मैं लगातार स्नातक से पढ़ाई शुरू किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। मात्र सिर्फ 1 साल हमारी छात्रवृत्ति आई, जहाँ स्वर्ण समाज के लोगों को 55,000 छात्रवृत्ति आई, वहीं पिछड़े समाज के लोगों को सिर्फ 22,000 की छात्रवृत्ति आई। हम पत्रकारिता के छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, और हमारे साथ ही नहीं, पूरे पिछड़े के समाज के साथ जो सरकार भेदभाव कर रही है, निश्चित तौर पे ये पिछड़ा समाज इस
रैली इस अभियान के तहत जागरूक होगा और अपने अधिकार के लिए और अपनी संविधान के रक्षा के लिए इस बार माननीय श्री अखिलेश यादव को वोट करेगा। ऐसा देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ऐसा देखने को मिल रहा है कि सरकार ने केंद्र में जिस तरीके से तमाम पार्टियां इंडिया गठबंधन किया है, उस इंडिया गठबंधन की सफलता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया सफलता आप घोषी का परिणाम देखिए। हिंदुस्तान में जितने उपचुनाव हुए उस परिणामों का रिजल्ट देखिए। आज हिंदुस्तान की जनता महंगाई के मार से त्रस्त हो चुकी है। आज हिंदुस्तान का नौजवान रोजगार के बिना, रोजगार के लिए अपने फाइलों में अपने डिग्रियां बढ़ाते बढ़ाते थक चुका है, लेकिन रोजगार ये सरकार देने में सक्षम नहीं है। आज का नौजवान रोजगार के लिए वोट करना चाहता है, आज के नौजवान सड़क के लिए वोट देना चाहता है। और आज एक भारतीय जनता पार्टी जो जुमला जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की गारंटी दी थी, आज वो आप प्रदेश में देखेंगे। माननीय योगी जी ने, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि हर साल 50,000 सिपाहियों की भर्ती देंगे। 2018 के बाद एक भी सिपाही नौजवानों को भर्ती नहीं दिया गया। इस सरकार सिर्फ जुमला देती है, राजनीति रोजगार नहीं देती। इसलिए रोजगार के मुद्दे पे इस बार इस सरकार, जनता जो है सरकार बदलने का निश्चय कर लिया है और 2024 में सरकार बदलेगी और इंडिया की जीत होगी। केंद्र की सरकार ने जितनी भी निर्णय लिए उन निर्णयों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? केंद्र की सरकार क्या निर्णय ली? केंद्र की सरकार जो भी निर्णय ली, 370 के नाम पे उत्तर भारतीयों और तमाम हिंदुस्तान के लोगों के साथ छलावा किया। केंद्र ने निर्णय लिया राम मंदिर के नाम पे। आपने देखा वहाँ के निवासियों के साथ क्या हुआ, वहाँ पे जमीनें हड़प ली गई और वहाँ के लोगों को मुआवजा तक नहीं दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं फिर से। ये देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव की यह तस्वीर, और जरा सा कैमरामैन इन तस्वीरों को दिखाइए। ये अखिलेश जी की तस्वीर, ये माननीय मुलायम सिंह की तस्वीर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम श्याम बहादुर यादव, समाजवादी तपस्वी साइकिल यात्री, सिकरारा, लाला बाजार, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया। जौनपुर से आप चल के आ रहे हैं साइकिल से, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। 2024 का मिशन आप पूरा कराएंगे ऐसा लग रहा है, क्या कहना है आपका? हम बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, असाफुल्ला खान, लाला लाजपत राय, उधम सिंह, उन्हीं लोगों को अंदर में रखा हूँ और निकला हूँ। ये बेईमान जो आया है, अंग्रेजों ने क्या किया था, वही बंदूक गोली लेके आया था, वही काम मोदी कर रहा है। सिर्फ इसके पास अधिकारी हैं, बाकी कोई नहीं है। ये भारत माँ को बेच रहा है। जमीन से लेकर के धरती के नीचे से, कोयला से लेके आसमान तक, एरोप्लेन तक सारा सिस्टम खराब कर दिया, सब बेच दिया। बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है, बेरोजगारी फैलाया है, महंगाई लाया है, निजीकरण कर रहा है, सारा सिस्टम बिगाड़ के रख दिया है भारत देश का। ऐसा प्रधानमंत्री देश आज़ाद होने के बाद पहला आया। गूगल पे पता लगा लीजिएगा, सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। और जो धन्यवाद। आप जौनपुर से चल के आए हैं, आप कितने दिनों से इस साइकिल यात्रा में? हमको 4 साल से चला रहे हैं, पूरे देश में जाते हैं। अभी दिल्ली तक, जंतर मंतर तक जाएंगे, फिर महाराष्ट्र जाएंगे। माननीय अखिलेश जी से आप, ये हमारे भगवान हैं, ये कितनी उनका, मुलाकातें आपकी हैं? ये हमारे भगवान हैं, हमको जानते हैं, सफेद घराना सब जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी तमाम इधर यूथ है। राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस पे किसानों का मुआवजा का लूटने का काम कर रही है, ये किसानों का धोखा देने का काम कर रही है, ये झूठों की सरकार है। इसलिए ये साइकिल यात्रा हम लोग लेकर निकले हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया वाहिनी के, अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में, कि देश को बचाना है और देश को आगे बढ़ाना है, झूठों से बचाना है। आप वर्तमान सरकार को हटाकर अपनी सरकार लाने के बाद जनता के बीच किस तरीके का काम करना चाहेंगे? जनता के बीच तमाम कामें होंगी, जैसे सड़क बनना, जनता के और किसानों का मुद्दा होगा, जो किसानों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, बिजली सस्ती होंगी, किसानों को और जो डाई सस्ता होगा, खाद सस्ता हो जाएगा, जो मूल छात्राओं का फीस कम हो जाएगा, छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी बनेंगी, मेडिकल कॉलेज के लिए बनेगा, तमाम सारी सुविधाएं मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भारत से चलकर माननीय यादव जी। अब हम चलते हैं दूसरे तरफ। यात्रा के दौरान तमाम लोगों की बाइट हमने लिया। अब एक वरिष्ठ समाजवादी नेता श्री वीरेंद्र चौधरी जी से मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी ओपिनियन। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र चौधरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य।
चौधरी जी आप बताइए, ये जो साइकिल यात्रा निकल रही है, इस साइकिल यात्रा का लोगों के बीच किस तरीके का संदेश भेजने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अभिषेक यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोहिया वाहिनी के, उनके द्वारा ये साइकिल यात्रा पूरे प्रदेश के हर जिले, हर विधानसभा, हर कस्बे में जा रही है और एक तरह से लोगों में जन चेतना पैदा करने का ये काम कर रहे हैं भाजपा सरकार के खिलाफ कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस प्रदेश से उखाड़ फेंका जाए, इस देश से उखाड़ फेंका जाए। महिला आरक्षण बिल पे आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल वो स्वागत हो गया, महिला आरक्षण बिल होना चाहिए, लेकिन उस आरक्षण में जो महिलाओं का आरक्षण सरकार लाई है, उसमें जो आरक्षण बैकवर्ड क्लास का, अनुसूचित क्लास का, अनुसूचित जनजाति क्लास का, उनका भागीदारी होना सुनिश्चित हो, नहीं तो फिर उनके खिलाफ अन्याय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी। विजय यात्रा के दौरान तमाम लोगों के बाइट हमने लिया है। अब हम समाजवादी पार्टी के ही और भी तमाम लीडर हमारे बीच में हैं, हम उनसे उनका विचार जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी जिला सचिव देवरिया। यादव जी आप ये बताएं कि अभी जो विजय यात्रा चल रही है, साइकिल यात्रा, उसमें तमाम मोटरसाइकिल यात्रा भी रही है, इसके पीछे आपका प्रायोजन क्या है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पर साइकिल यात्रा निकाला है, जो 880 किलोमीटर चल करके गाजीपुर से होते हुए लखनऊ प्रथम चरण ये चल रहा है। और आज के 10 दिन पहले से ही लखनऊ से बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद होते हुए परसों देवरिया जनपद में खरो चौराहे पर साइकिल यात्रा आई, जिससे समाजवादी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, सभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने स्वागत किया। और गौरी बाज़ार में ही रात विश्राम हुआ, काफ़ी लेट हो गया था, 9 बज गई रात। पुनः सुबह से हम 10 साढ़े 10 बजे से गौरी बाज़ार, रुद्रपुर, मदनपुर, बरहज आते आते फिर शाम हो गई। शाम होने पर फिर वहीं विश्राम लिया गया और आज फिर 10 साढ़े 10 बजे से साइकिल यात्रा हमारी निकली। और साइकिल यात्रा को बरहज से आगे बढ़ते हुए पैना गांव में, तिलिया कला में, मैल में आकर के पुनः फिर सभा हुआ। तिलिया कला में शिक्षक सभा के प्रदेश राष्ट्रीय सचिव बड़े भाई सतप्रकाश चौधरी जी ने काफ़ी लोगों के साथ स्वागत और अभिनंदन किया। फिर मैल में आकर के सभा की गई। अब मैल से आगे बढ़ कर के सलेमपुर विधानसभा में हमारे ये साइकिल यात्रा प्रवेश की है। सलेमपुर भाट पार करते हुए कल पुनः फिर देवरिया होगी। देवरिया के बाद रामपुर करखाताना पत्थरदेवा होते हुए ये परसों कुशीनगर के लिए कूच करेगी। ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव की तैयारी आपकी पार्टी कर रही है। हाँ, 2024 में अगर आपकी पार्टी सरकार बनाती है तो उस सरकार के बाद, बनने के बाद आप किस तरीके का योजनाओं को लागू करने की कोशिश करेंगे? देखिए, 2024 में संभवतः नहीं, पूर्णतः समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के विचारों से जो भी सरकार के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम उसमें जब अहम भूमिका हमारी रहेगी। और पिछले हमने जो पिछड़े, दलित, बेरोजगार नौजवान, किसान, सबको हमने जो सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया था, कन्या विद्याधन, लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता, सारी व्यवस्थाओं को निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा करके लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। महिला आरक्षण विधेयक पर आपका क्या कहना है? महिला आरक्षण विधेयक हुआ, ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए। एक बार बात चली थी लेकिन नहीं हो पाया। ये भी अभी संभवतः पूर्णतः नहीं है। महिला विधेयक में भी हमारा रिजर्वेशन चाहिए। मैं नाम नहीं रखना चाहता। उन महिलाओं जो लोग पहले से ही हैं, उन महिला के बराबर
दलित, पिछड़ा, ओबीसी, एससी, एसटी के महिला नहीं है, उनका भी आरक्षण उसमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। मैं मिलता हूँ बिल्कुल यूथ नेता से मिल रहे हैं। यूथ नेता नहीं है, हम कवि। हाँ, क्या आप इसको अलग तरीके से बोल सकते हैं। क्या नाम है आपका? कवि आकाश प्रकृतिवादी। कवि जी, आप तो कवि हैं जी। आप इस विजय यात्रा को अपने पंक्तियों में किस तरह से लयबद्ध किए हैं? ये विजय यात्रा देखिए, मजदूर, जवान, किसान विरोधी सरकार के खिलाफ मजदूर, जवान, किसानों के साथ पसीना बहा करके ये पार्टी मजदूर, जवान, किसानों के साथ चलने का काम कर रही है। और मैं समाजवादियों पे एक कविता पढ़ना चाहूँगा जो मतलब हमने समाजवादियों के लिए लिखा था। उस समय लिखा था जब समाजवादियों को ये कहा गया था पार्टियों में, रैलियों में, कि साइकिल से आतंकवादियों ने बम फोड़ा था। मौजूदा सरकारों का ये पार्टियों में कहा गया था कि माइक के माध्यम से बड़े बड़े नेताओं ने बोला कि साइकिल से आतंकवादियों ने बम फोड़ा था। उस समय मैं ये कविता लिखा था, मिट्टी से खोद कर निकाली गई ये कविता है समाजवादियों के लिए। मुलायम सिंह यादव को ये कहा जाता है कि वो धरती पुत्र मुलायम सिंह हैं। तो मिट्टी से खोद कर हमने कविता निकाली थी और उस कविता को अब आप लोगों तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कविता ये है कि जो नंगे पांव खेतों से चल के आते हैं, जो धूप में भी पौधों संग जल के आते हैं, जिस जवान किसान से ये देश चलता है, जिसके रग रग में कुदाल वर्दी खादी है, वही तो समाजवादी है, वही तो समाजवादी है। जो पशु को भी पेट भर चारा खिलाते हैं। जब लॉकडाउन खुला था तो सबसे पहले आतंकवाद दारू की दुकान खुली थी। तो मैं इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो पशु को भी पेट भर चारा खिलाते हैं, जो जन जन को दारू नहीं दूध पिलाते हैं, जिनकी वर्दी भी जगे रात भर पहरा लिए, जो हर घर को चैन की नींद सुलाते हैं, जो देश में खेतों से लेकर उस बॉर्डर तक, जो देश में खेतों से लेकर उस बॉर्डर तक गेहूं गोली खाने खिलाने के आदी हैं, वही तो समाजवादी हैं, वही तो समाजवादी हैं। जो कुख्यात अपराधी को पकड़ती हैं, जिनकी बहनें भी अपनी काबिलियत पे अकड़ती हैं, समाज देश के दुश्मनों से झगड़ते झगड़ते जिन शहीदों के सीने में गोली जकड़ती है, जो गद्दार नेता आतंकवादियों की से लड़ते हैं, जो गद्दार नेता आतंकवादियों से लड़ते हैं, जो देश प्रेमी क्रांतिकारियों की वादी है, वही तो समाजवादी है, वही तो समाजवादी है। अंत में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इस कविता के माध्यम से 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि यादव को हमेशा सच का साथ ही भाता है, यादव को हमेशा सच का साथ ही भाता है, जो गाथा महाभारत का इतिहास भी गाता है। सत्ता हो न हो सेवा में हमेशा तत्पर रहता है, जो कन्याधन लैपटॉप स्कीम दिलाता है, जो हर वक्त गलत का विरोधी है, जो हर वक्त सही करने के लिए उन्मादी है, वही तो समाजवादी है। बहुत बहुत धन्यवाद कवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप वर्तमान सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान सरकार को मैं इशारों में यही कहूँगा कि दुनिया के दांव पेंच से खुद की नज़र में गिरा था, दुनिया की दांव पेंच से खुद की नज़र में गिरा था, उन सरफिरों से कह दो हिटलर भी सर फिरा था। बहुत बहुत धन्यवाद।